साथियों, टैली चैप्टर 42 की सॉल्व्ड असाइनमेंट। ये असाइनमेंट एक खास टॉपिक पर तैयार किया गया है जिसमें कुछ नया वर्क मिलने पर आपका वर्कलोड बढ़ जाता है। कंपनीज में आपको अकाउंट का एक्स्ट्रा वर्क मिला, एक नई कंपनी में आपने ज्वाइनिंग की और कंपनी की पूरी 1 साल की एंट्री आपको मिल जाती है। कुछ स्मार्ट ट्रिक्स से आप उनके ज़्यादातर वाउचर्स को बहुत तेज़ी से सिस्टम में एंटर कर देते हैं, तो चैप्टर ज़रूर देखिएगा। अब स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 Alt 2 वर्क्स ओनली ऑन डे बुक स्क्रीन। फॉल्स। साथियों, डे बुक के अलावा आप Alt 2 का प्रयोग डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड लेजर्स में भी करते हैं, जैसा कि आपने आज के चैप्टर वीडियो में देखा। 1.2 Alt 2 इज द की टू क्रिएट डुप्लीकेट वाउचर एंट्री। ट्रू साथियों, Alt 2 ही शॉर्टकट की होती है डुप्लीकेट वाउचर की। 1.3 We can choose skip date option in F12 while creating voucher. Now it will not ask date in each voucher entry. साथियों, अगर आपने इसको skip date के ऑप्शन को सेट कर दिया नो पर, तो साथियों ये आपसे बार बार डेट पूछेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको यस पर सेट कर दिया साथियों, तो ये आपसे डेट नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिक उसी डेट पर वाउचर एंट्री करता रहेगा। आज के चैप्टर में हमने आपको बताया कि आपको इसको नो पर सेट करना था, क्योंकि हमें डेट बार बार एंट्री पर बदलनी थी पुरानी सारी एंट्रीज के लिए। 1.4 बैंक चार्जेस लेजर का लेजर हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है साथियों, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। 1.5 F7 इज द की ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन। फॉल्स। बैंक रिकॉन्सिलेशन तो हम पहले भी कर चुके हैं। F5 की मदद से हम बैंक रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, उसकी डेट ऐड करते हैं। क्वेश्चन 2 MCQ 2.1 वी सेट नो टू स्किप डेट। अभी हम ऊपर चर्चा करके आए हैं कि हम इसको नो पर सेट कर सकते हैं। कहाँ से, कौन से ऑप्शन से? तो F12 इसका सही जवाब है साथियों। F12 की मदद से ये होता है, तो सी ऑप्शन सही जवाब। 2.2 What is the key of duplicate voucher? Option A Alt 2 सही जवाब। 2.3 Where will you go for bank reco? बैंक रिकॉन्सिलेशन के लिए हमें कहाँ जाना होगा? इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि बैंक रिको के लिए हम डाल में जाते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर। 2.4 Where can we see all voucher entries which have different entry dates? हम कहाँ जाते हैं, जहाँ पर, कौन सी स्क्रीन पर जाएंगे जहाँ पर हमें सारे वाउचर की एंट्री दिख जाए एक ही जगह? तो साथियों ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। डे बुक में अगर उसका पीरियड सेट कर दिया गया है और अकाउंट्स बुक्स के अंदर लेजर से तो आप कर ही सकते हैं साथियों। 2.5 इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट लेजर कौन से लेजर हेड में जाएगा? ऑप्शन ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें मैंने आपसे पूछा है कि Alt 2 का प्रयोग हम डे बुक में भी कर सकते हैं डुप्लीकेट वाउचर के लिए, और दाल में भी कर सकते हैं डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर में। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है?
साथियों दोनों में एक डिफरेंस ये है कि डे बुक में ऑल्ट 2 का प्रयोग करने पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी एंट्री कौन सी डेट पर गई है, क्योंकि डे बुक तो करंट डेट की एंट्री ही आपको दिखा रहा होगा। ये छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, ऐसे में पीरियड की आवश्यकता पड़ती है। और दाल में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मल्टीपल डेट्स की ही, डिफरेंट डेट्स की ही एंट्री दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपको हाथों हाथ पता चल जाता है, जैसा हमारे आज के टॉपिक में हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमने मल्टीपल डेट्स में डाला और एक ही स्क्रीन पर चेक कर लिया। प्रैक्टिकल टास्क बड़ा सिंपल है। आपको ABCD स्कूल की 11 एंट्रीज हैं पूनम नाम के बच्चे की, और हर महीने की 1 तारीख को अपनी फीस जमा करती है, तो उनकी वाउचर एंट्री करनी है एज फास्ट एज पॉसिबल। 500 रुपये की एंट्री कैश में करनी है, तो आपको इसकी वाउचर एंट्री करनी है। तो ये कितनी जल्दी आप कर सकते हैं वो आपको बताना है हमें करके। अब अगले असाइनमेंट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं।